हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने के लिए लव रीडिंग है कैंसर। और ये रीडिंग में हम देखेंगे आपके बारे में, जानेंगे कि ये महीना आपके लिए लव वाइज कैसा रहने वाला है, मैरिज वाइज कैसा रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे बी शायद किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, कहीं ना कहीं दिस इज़ द सी मजिशियन का कार्ड है। ओके कैंसर, कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में किसी के लाइफ में ब्रेकअप हुआ हो। ओके कैंसर, तो उससे आप हील हो रहे हो, लव लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, दिस इज़ द मैनिफेस्ट कार्ड, क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। मे बी शायद लव लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो, या मे बी शायद हो सकता है कि आप अपने मैरिज वाइज एक नई शुरुआत कर रहे हो, या फिर आपने कोई भी कनेक्शन वाइज आप अपनी लाइफ में बनाने की कोशिश कर रहे हो फोकस के कारण। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मे बी शायद पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ब्रेकअप हो गया हो, तो आप उससे हील हुए हो, लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आए हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। अगर आपकी मैरिज लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो अपनी फोकस के कारण, अपनी लाइफ में बैलेंस के कारण आप लोगों के लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही, चेंज एंड नई शुरुआत। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कैंसर, आप लोगों की लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मैरिज वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये महीना चेंज हो रहा है और कुछ लोग अपनी लाइफ में एक नई तरीके से मैरिज वाइज या लव लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग टोटली न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं, तो भी आप लोग अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो। ओके, बैलेंस करते हुए यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग in relationship wise. Okay, Cancer, wow, let's see what else. What else? What else? Okay, let's go deeper, Cancer. Okay, let's go deeper. सी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कैंसर, दिस इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस कमी। मे शायद ब्रेकअप हो गया तो सिंगल हो। ओके, या फिर मैरिज वाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप अपने बच्चे के साथ बच्चे के बारे में सोच रहे हो, या फिर अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिंगल, बट ये पार्ट आपकी चेंज हो जाएगी। सो डोंट वरी, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, अगर कोई भी अनबन चल रही थी, मैरिज वाइज लव वाइज चेंज है। ओके, एंड आफ्टर डैट सी, आप लोग नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, बट इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि क्लैरिटी की कमी हो, मे भी शायद हो सकता है कि फोकस की कमी हो, मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में वो डार्क पीरियड अभी ख़त्म ना हुआ हो, रिस्क नहीं ले पा रहे हो, कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। ओके, बट दिस इज़ द फ्रेश न्यू टेरिटोरी में एंटर कर रहे हो। ओके कैंसर, बट दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, यू आर मैनिफेस्टिंग फुल आफ्टर दैट मैजिशियन। ओके, तो अपनी लाइफ में थोड़ा टाइम लग सकता है नई शुरुआत के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर हील हो रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, जो आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया है, तो आप उदास हो, कहीं ना कहीं आपके मैरिज लाइफ में अनबन चल रही है, तो आप उदास हो, सोच रहे हो कैसे अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक किया जाए, कैसे। दिस इज़ योर फीलिंग। ओके, योर फीलिंग सो मच ड्रेन, सी सो मच ड्रेन, यू फील सैड, यू फील हर्ट, यू फील बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो, सोचिए कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, तो वो पार्ट चेंज हो रही है। ओके, बैलेंस कीजिएगा, पीस रखिएगा, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप इज़ 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन एंड फुल इज हियर। नई शुरुआत है आप लोगों के लाइफ में, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, एंड सी, अगर आप लोग रीयूनियन भी होना चाह रहे हैं, लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया था, रीयूनियन भी होना चाहते हो, रीयूनियन हो रहे हैं। ओके, इमोशनल तौर से सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस हो रहे। दिस इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल। अकेले है तो यहाँ पर रीयूनियन हो रहे। ओके, लव लाइफ वाइज या फिर मैरिज वाइज, और आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, रीयूनियन होकर कुछ लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ लोग डेट पे जा रहे हैं, हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं, कॉफ़ी ब्रेक पे जा रहे हैं। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ happiness. Okay, celebration.
नेक्स्ट कार्ड इज सी एस ऑफ कप। एस ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति। ओके मे भी शायद यहाँ पर रीयूनियन हो रहे हैं उसके प्रति, नई शुरुआत करने के प्रति। अगर कुछ लोग टोटली न्यू लव में चाहते हैं तो वो भी आ रहा है। ओके कुछ लोग रीयूनियन भी हो रहे हैं और कुछ लोगों के लाइफ में न्यू लव भी आ रहा है जो सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट कर रहा है। ओके दिस इज़ द यूनिवर्सल ब्लेसिंग फॉर न्यू स्टार्ट। And see, you are waiting for the opportunity. Okay Cancer, you are waiting for the opportunity. वेटिंग फॉर, आपने एफर्ट डाल लिया है बट वेट कर रहे कि कोई ऑफ़र आए, कोई सामने वाले का मैसेज आए या फिर कोई सामने वाला फ़ोन करे, रीयूनियन हो तो। ओके बट यू वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। वाओ तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, या कुछ लोग सिंगल हैं तो मिंगल हो सकते हैं, न्यू लव लाइफ उनके लाइफ में एंटर कर रहा है, और कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं तो भी हो रहे हो। ओके और कुछ लोग अपनी लाइफ में मैरिज वाइज जो भी नेगेटिविटी थी वो पार्ट ख़त्म हो रही है, किसी के लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है इमोशनल तौर से। ओके ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई हैप्पीनेस की तरफ जा सके। ओके वेटिंग पीरियड चालू है, सो डोंट वरी, एफर्ट डालते रहिएगा एंड वेट कीजिएगा बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग गाइस, यू आर मैनिफेस्टिंग। ओके ऐसी वॉज द हिडन पोजिशन फॉर यू कैंसर। so many card. Okay हिडन पोजिशन अपराइट, तो दैट्स मैं ये ले रही हूँ। हिडन पोजिशन में आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट है, 555 बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओके आप लोगों की लाइफ में कैंसर, क्योंकि दिस इज़ द फाइट अबाउट योर पर्सन के साथ में फाइट कर रहे हो, घर के माहौल में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छाया हुआ है, या फिर अपने मैरिज में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छाया हुआ। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइट, इनर फाइट या फिर आउट ऑफ फाइट चल रहा है। बट जो भी ये फाइट है ना, फाइट है इमोशनल तौर से जो फीलिंग लॉस हुआ है, या फिर आप अकेले फील कर रहे हो, ड्रेन फील कर रहे हो, वो पार्ट चेंज है। ओके सी आपके हिडन पोजीशन में भी जो भी आप लोगों की लाइफ में फाइट चल रही है लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके, वो पार्ट चेंज हो रहा है। ओके लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। ब्यूटीफुल एंड दैट्स व्हाई ओनली यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, टोटली न्यू टेरिटोरी में एंटर कर रहे हो। स्लो प्रोसेस है। ओके द आउटकम इज स्लो प्रोसेस। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है इस रिवर्स, बट दिस इज अपराइट इज वेरी स्लो इस पर प्रोग्रेस, बट इस रिवर्स इज ऑल्सो वेरी स्लो है। आ रहा है आप लोगों की लाइफ में न्यू रिलेशनशिप या फिर स्टेबिलिटी, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, पेशेंट रखेगा। और जो भी आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप या स्टेबिलिटी आएगी वो लॉन्ग लास्टिंग वाली रहेगी। ओके या आई नो दिस इज़ द लव लाइफ लव रीडिंग है, बट अगर आप अपनी लाइफ में कोई मनी वाइज भी इशू चल रहा है या स्टेबिलिटी वाइज भी इशू चल रहा है तो वो भी आपके लाइफ में आ रहा है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके बट जो भी आपकी लाइफ में ऑफ़र आएगा मनी वाइज स्टेबिलिटी वाइज वो लॉन्ग लास्टिंग तक रहेगा। सो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट रखिएगा, बैलेंस कीजिएगा अपनी लाइफ को। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। गाइस अपनी जो भी प्रॉब्लम है ना, जो भी बाधाएं हैं उससे राइज अप होइए। ओके राइज अप होइए, फोकस हुई अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के प्रति। आप लोगों के लाइफ में टोटली न्यू टेरिटोरी में यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए और अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। जो भी बाधाएं हैं, जो भी आपके लव लाइफ में, मैरिज में कोई भी बाधाएं हैं उसमें फोकस कीजिए और उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लव लाइफ में, मैरिज में कोई भी बाधा है उससे आप राइज अप हो रहे हो और अपने लाइफ में एक स्टेबल लाइफ की तरफ जा रहे हो। ओके स्टेबल हो रहे हो तो गाइस में भी शायद आप कैंसर हो तो में भी शायद आप लोगों की यू आर डीलिंग विथ एरीज। ओके यहाँ पर मुझे साइन वाइज देखा जाए तो एरीज है, सजिटेरियस है, एरीज ऑल्सो। ओके तो देखिएगा बिकॉज आप अपने यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे आपके रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। ओके सुधारने के लिए यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप में एक स्टेबल होने के लिए। ओके तो इस ब्लेसिंग को अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। ओके लेट्स सी एंड this is your final messages guys. Express love through gift. A small token of love can convey great appreciation. Okay guys, कहीं ना कहीं अगर आप लोग रीयूनियन होना चाहते हो ना गाइस, फ़ोन कीजिए,
कोई ना कोई कॉफ़ी पे जाइए, कोई ना कोई ब्रेक लीजिए और एक्सप्रेस कीजिए, रोज़ दीजिए, ताकि आपके फीलिंग को, आपके इमोशन को, आपके बातों को वो समझ पाए और जो भी नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव थॉट थे, नेगेटिव सिनारियो आ गए थे, वो ख़त्म हो जाए और आप लोग अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ जाओगे। एंड सी आप लोगों के लाइफ में अगेन सी 1 and 9 + 10 and 2 + 8 is 20 10 इस टाइम कंप्लीशन है नेगेटिविटी की एंड द यूनियन ऑफ हार्ट और लव कनेक्शन डिफर्स एक्सप्रेशन। ओके, आप लोगों के लव वाइज मैरिज वाइज बॉन्डिंग हो रही है, तो गाइस एक्सप्रेस कीजिएगा। मे भी शायद कुछ लोग एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, कैंसर। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लव इंड्योर्ड, लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज होपफुल एंड विथ स्टैंड एवरी सिचुएशन। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट इशू चल रही थी, पास्ट प्रॉब्लम चल रही थी, ओके गाइस, उसको ना ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए, सॉल्यूशन लाने की कोशिश कीजिए। ओके, अपने एक्सप्रेशन के ज़रिए, अपने एफर्ट के ज़रिए, अपने फीलिंग जाहिर करने के ज़रिए, ताकि आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत हो लव लाइफ को लेकर। सी वेरी पॉजिटिव कार्ड गाइस, नेगेटिविटी की एंडिंग है और एक नई शुरुआत है। जैसे कि मैंने पहले कहा, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो फोकस होइए अपने सॉल्यूशन की तरफ एंड तब तक पीस रखिएगा। ओके, बैलेंस करके चलिएगा। तो अच्छी एनर्जी है कैंसर आप लोगों के लाइफ में। यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, लव लाइफ या फिर मैरिज लाइफ। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है कैंसर, तो यूज़ कीजिएगा। ओके या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।